आप कह रहे हो कि अठ पकड़ रखे हैं, तो किन किन पकड़ रखे हैं? यहाँ पे हमें जो सूचना मिली है, एनएसयूआई के आम कार्यकर्ता हैं जिनको कल 4 बजे से उठाया था, बिना किसी मुद्दे, बिना किसी बात के। कोई भी उनका रोल नहीं है। रोल ये बताया जा रहा है कि उनके पास फ़ोन कॉल आए हुए। तो फ़ोन कॉल तो एक आदमी अपने माँ को भी कर सका, पिताजी को भी कर सका, फिर उनको ला के बैठाओगे क्या? तो किस तरह की राजनीति और किस तरह का दबाव पुलिस प्रशासन पे, मुझे आश्चर्य हो रहा है। प्रशासन का एक काम होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर गलत है तो उसके खिलाफ खड़ा रहना चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवानी चाहिए। और किस तरह से सरकार के दबाव के अंदर आके, मुख्यमंत्री के दबाव में आके काम कर रही है सरकार, बड़ी आश्चर्यजनक बात है। और मेरे, अगर आपके चैनलों के माध्यम से भी लोग देख रहे होंगे, तो मेरा ये कहना है कि सड़कों पे उतरो, रोडों पे उतरो। हम अगर रोडों सड़कों पे नहीं आएंगे तो ये तानाशाही बढ़ती जाएगी। ये जो हाथ आज उनके परिवारों पे, उनके साथियों पे डले, आम आदमी, जिस तरह से नॉर्थ कोरिया के अंदर अगर कोई सरकार के ऊपर सवाल उठा देता है तो उसको कहाँ गायब कर देते हैं, उसके परिवार को भी नहीं पता लगता। आने वाले समय पे यही हालत हिंदुस्तान की, भारत की होने वाली है। जिस तरह से ये देश के अंदर देखा जा रहा है, आने वाले हालात बेहद ही गंभीर है। अभी आपकी क्या मांग है? क्या चाहिए? मांग केवल ये है, अगर उसने प्रोटोकॉल तोड़ा है तो उसको जो भी कानून मुताबिक जो भी सजा हो उसको दी जाए, उसको पकड़ी जाए। उसको पकड़ने में अगर आप विफल हो तो उसके खिलाफ में आप उसके परिवार को या उससे परिवार से जुड़े हुए या उनके साथियों को, किसी को भी परेशान मत करो। अगर आपको लगता है ऐसे करना है तो हम भी उसके साथी हैं। मेरा भी ओम प्रकाश भाई से नाता है। आप लोग, हम लोगों को भी सबको जेल में डालो। आपके पुलिस प्रशासन से भी वार्ता हुई इससे पहले? बिल्कुल, हमारी वार्ता हुई और वार्ता के अंदर बड़ा ही एक अच्छा मैसेज उन्होंने दिया और अच्छी बात उन्होंने कही। बात सिर्फ यही समझ में आ रही थी उनके कहने पे, हो सकता है कि हम उनसे कम पढ़े लिखे हों, लेकिन मैसेज साफ क्लियर उनका ये था कि हम पे आदेश है, हम पे ऑर्डर है, हम हमारी ड्यूटी करते हैं, हमें महीने के दिन तनख्वाह मिलती है, हम अपना काम करेंगे, आप लोग अपना काम करिए, आपको करना है जो करिए, आप भाड़ में जाइए, आप जनता है। तो आपकी अगर मांग नहीं मानी जाती तब आपका अगला कदम? देखिए, बिल्कुल, मैं अभी जिलाध्यक्ष होने के नाते आज यहाँ बैठा हूँ और कल अगर नहीं हमारी मांगें मानी जाती, अगर हमारे साथियों को नहीं छोड़ा जाता तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। आप चिंता मत कीजिए। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है अभिमन्यु पुनिया जी, विधायक भी हैं हैं, आपने सबने मीडिया के माध्यम से देखा होगा किस तरह थाने के बाहर बैठ के 2 दिन से वो व्यक्ति दिन रात वहीं बैठा है, कहीं नहीं बैठा। तो वैसे नेता को हम फॉलो करते हैं। हमारे लिए कोई आए नहीं है। हमारे प्रदेश के नेता, यूथ कांग्रेस हमारी पूरी आएगी। कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे, एसपी साहब का घर से निकलना मुश्किल कर देंगे, कलेक्ट्रेट साहब का घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। आप लोग अगर प्रशासन में रहकर और अगर केवल आपको मुख्यमंत्री जी की सेवा करनी है तो आप कहीं राजस्थान में जाकर और वहाँ उनके सीएम आवास की कोई नौकरी ज्वाइन कर ले और वहाँ पे उनका काम करे। अगर यहाँ रहना है तो जनता की भी आपको सुननी पड़ेगी, उनकी भी सुननी पड़ेगी। हमारी नाजायज़ मांग है तो आप हमें रोक सकते हो, टोक सकते हो, लेकिन हमारी जायज़ है तो आप हमें एक पल भी नहीं टोक सकते। प्रशासन ने जिस हिसाब से विश्वविद्यालय के जो मेरे साथी थे उनको भी यहाँ उठाया है। किन किन उठाए? नाम भी रहोगे? नाम तो देखने ही नहीं दे रहे, घुसने ही नहीं दे रहे। थाने तो घुसने ही बैन कर रखा है। देखो ना, आपके सामने कितने जने खड़े हैं, 25-30 जने खड़े हैं। सुबह से, जब से हम दोपहर से आए हैं तब से हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, हमें देखने नहीं दिया जा रहा। विश्वविद्यालय के साथी थे हमारे, रेगुलर हमारे साथ पढ़ते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं। उनको किस मामले में उठाए ये भी नहीं बता पा रहे। ये कह रहे हैं उन्होंने ओम प्रकाश नागा जो एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष हैं, उनके फ़ोन कॉल हुए थे उनसे आपस में। तो फ़ोन कॉल तो एक संगठन से जुड़े हुए आदमी फ़ोन कॉल तो करेंगे ही। वहाँ मौजूदा स्थिति में अगर वो है तो उनके पास कोई ना कोई सबूत तो होना चाहिए ना। कल जो काला झंडा सीएम रा काफिला रे बीच दिखाए गए, बार ऊपर आपको कहीं स्टैंड है? बार ऊपर यह है कि काला झंडा कोई डंको काम करेड़ा आदमी तो दिखाया कौन जाए। कोई ना कोई कमी रही है सरकार में, जना काला झंडा दिखाया है। जकाई साहब संभाग दिएड़ो भी निरस्त कर दियो। संभाग जायज़ था, सीकर का संभाग जायज़ है, एक शिक्षा नगरी है, ये कोई राजस्थान लेवल की नगरी नहीं है, एक हिंदुस्तान में जाने वाला शहर है ये। शिक्षा में आप देख रहे हो, नौलगढ़ रोड और पिपराली रोड पे कम से कम 3 से 5 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो यहाँ संभाग तो जायज़ था, उसके विरोध में हमारे जो साथी थे उन्होंने काला झंडा दिखाया। मेन जायज़ बात यह है कि वो तो इनके पकड़ में आ नहीं रहे, और ये जो साथी हैं, दूसरे हमारे साथी हैं विश्वविद्यालय के, उनको पकड़ के लाए। उनके जो रिश्तेदार हैं और इनके जो परिवार वाले, उनको उठाया पुलिस ने। तो पुलिस प्रशासन अपने आप को विफल नहीं दिखाना चाहता है, दूसरे को बिठा रखा है अंदर, जबकि खुद पकड़ नहीं पा रहे हैं।
अब क्या चाह रहे हो प्रशासन में? प्रशासन यहाँ सामने बैठकर यहाँ जवाब दे कि इनको किस मामले में बिठाया। अगर बिठाया है तो ये कह रहे हैं कि 151 में बिठाया है, तो ये छोड़ क्यों नहीं रहे? फिर प्रशासन इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये हमें थाने में घुसने नहीं दिया जा रहा। आप सबको पता है, आपको लॉ का भी पता है, मैं भी लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ। आप बताइए कि शनिवार के दिन 4 बजे उठाया जाता है, अगर चाहे वो कोई भी व्यक्ति। अब यहाँ पे एसडीएम साहब को बात संपर्क करने का प्रयास करेंगे, हम तो आम जनता है, तो कहा जाएगा कि एसडीएम साहब तो सीएम ड्यूटी में है। आज अब 4:05 बज गए लगभग, 5:15 हो गई। इनकी कल रात इनकी थाने में गुजरी है इन भाइयों के साथियों, ठीक है। आज की रात भी इनको बिताना पड़ेगा। गुनाह क्या है? केवल एक विचारधारा गुनाह हो गई, एक विचार मन में लाना कि अगर फिर इस हिसाब से तो विपक्ष की कोई भूमिका ही नहीं, विपक्ष होना ही गुनाह है फिर तो। भाई जो एक नेता है, एक प्रतिनिधि है, अगर छात्र नेता है वो, उसकी टीम के 4 जनों को उसको जेल में डाल रखा है, तो एक विचार मन में लाना कि मेरे को जो भी सरकार है उसके खिलाफ खड़ा होना है, उसके हिसाब से उसको जेल में 2-2 दिन तक रहा जाएगा। क्या इसके परिवार नहीं है, इसके भाई बहन नहीं है? इसके माँ बाप से पूछो कि उनको क्या दर्द हो रहा होगा जो उनका बेटा, वो क्या मन में सोच रहे होंगे कि थाने वाले किस गुनाह में उसको बिठा के लेके गए होंगे? उनके बेटे ने वो क्या सोच रहे होंगे? उनके बेटे ने कोई गुनाह किया होगा, थाने वालों ने उनको क्या कह के भेजा है, क्या नहीं कह के भेजा है, हमें नहीं पता है। लेकिन जो भाइयों को पकड़ के बिठा रखा है, ये सरासर गलत है। आप आज मत छोड़ो, कद मत छोड़ो। एसपी साहब, आप दबाव में हो, आज हो, लेकिन आने वाले समय पे सरकारें बदलेगी, राज कांग्रेस का आएगा, आपको एक एक को जवाब देना पड़ेगा। जब आप आओगे ना जिलों में, जब आपसे लोग पूछेंगे कि साहब आप वही साहब हो गया जब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को आपने पकड़ के थानों के अंदर ठूस दिया था। सीएम आ रहा है तो कोई विदेश से, कोई हमारे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आ रहा था क्या जो देश के नागरिकों को इस तरह जेलों में ठूस रहे हैं? कौन आ रहा था देश के अंदर? अगर राजस्थान के अंदर सीएम आ रहा है तो हम भी स्वागत के अंदर तैयार थे। स्वागत के अंदर हमारे गांव के लोग पर्चियां लेकर, ज्ञापन लेकर वहां पे बैठे थे, लोग गए हैं। हर व्यक्ति थोड़ी काले झंडे लेके बैठा है। अब काले झंडे एक ने दिखा दिया तो उसको इस तरह से आप घसीटोगे, उस मामले को इस तरह से उठाओगे कि जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं उनको दबोचो और ऐसा निचोड़ो, इस तरह से प्रताड़ित करो कि आगे कोई हिम्मत ना करे काले झंडे दिखाने की। ये कौन से ज़माने की बात कर रहे हो आप? हम थाने के सामने बैठे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे हैं, बैठे रहेंगे, लेकिन हमारी सरकारों ने मांग नहीं सुनी, प्रशासन ने मांग नहीं सुनी। तो ये सारा जो प्रदर्शन है ये उग्र भी करेंगे। और यूथ कांग्रेस को कमज़ोर समझने की काम आप मनसा बिल्कुल मत रख लेना। पूरा राजस्थान का युवा कांग्रेस इतना मजबूत है, यहाँ सिक्कर पधारेंगे और इस तरह से घेराव करेंगे, आपका सांस लेना मुश्किल कर देंगे। आप जवाब देते देते मुश्किल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भजनलाल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पर्ची सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भजनलाल